प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग क्लास 12 के मैथ में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे थे। आज हम लोगों का ये छठा लेक्चर होगा और हम लोग एनसीईआरटी से थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ख़त्म कर दिए हैं। पिछले क्लास में जो लेक्चर 5 था मैं आपको अदर बुक से बताया था और आज भी मैं आपको अदर बुक से कुछ क्वेश्चन को बताता हूं। तो आइए बच्चों हम लोग सवाल को बनाते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन मैं पहले ही बोर्ड पे लिख दिया हूं कि आपका fx बराबर x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर है, जहां पर x 0 के बराबर नहीं है। हम लोग को इंटरवल निकालना है जिसमें वह इंक्रीजिंग हो और आपका डिक्रीजिंग हो। हाँ, तो आइए बच्चों हम लोग सवाल को बनाते हैं। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले fx बराबर कितना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप जानते हैं कि इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो f डैश x बराबर कितना हो जाएगा, x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस यह x पे पावर -3 है, समझ गए, x पे पावर -3 है तो -3 उतर जाएगा, x पे पावर -3 -1, यानी कि f डैश x बराबर 3x स्क्वायर माइनस, और बाबू ये तो 3 है ही, और यहाँ पर x पे पावर -4 है। जब उसे बटे में लाइएगा तो आपका हो जाएगा 1/x पे पावर 4, यानी कि नीचे में x पे पावर आपका हो गया 4। हाँ, और आप जानते हैं कि f डैश x से आपको फैक्टर बनाना होता है, तो बेहतर है कि आप इसे एक फैक्टर बनाइए। तो इस तरह से कर लीजिए बाबू, f डैश x बराबर, हाँ, आपका x पे पावर 4 एलसीएम, तो 3x पे पावर 2 और x पे पावर 4, x पे पावर 6 हो जाएगा -3। कहने का मतलब है कि f डैश x बराबर हो गया 3 और x पे पावर 4 आप कॉमन ले लीजिए, तो x पे पावर 6 -1 बचेगा। हालांकि अभी भी फैक्टर नहीं बन पाया और हम लोगों का एम है फैक्टर बनाना। कैसे फैक्टर बनेगा आइए हम लोग देखते हैं। तो इम्प्लाइज f डैश x बराबर 3/x पे पावर 4। आप इसे ऐसा कर लीजिए, x स्क्वायर पे पावर 3 -1 पे पावर 3, क्योंकि ये आपका 3 दूना 6 ही हो गया और 1 पे पावर 3 तो 1 ही होगा। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का, समझ गए। तो क्या होता है बाबू फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका होता है बी स्क्वायर। तो आपका f डैश x कितना हो गया भैया, तो यहां पर 3/x पे पावर 4, 3/x पे पावर 4, और बाबू इसको तोड़िए तो a माइनस बी यानी कि x स्क्वायर -1, ए स्क्वायर कहने का मतलब है x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर आपका प्लस ए बी यानी कि x स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, और b के जगह पे है आपके पास 1, प्लस आपका हो गया 1 स्क्वायर, यानी कि आपका बाबू f डैश x बराबर 3/x पे पावर 4, इसे भी तोड़ दीजिए, x -1 x प्लस 1, और यहां पर हो गया x पे पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप जो है, अब आप इससे, चूंकि आपका सारा फैक्टर बन गया, इससे और ज्यादा फैक्टर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सबका सब प्लस में है। अब आप क्या कीजिए कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए। तो क्या लिखिएगा, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके जब बटे में रहे ना, समझ गए, जब बटे का केस रहे तो आप f डैश x को 0 नहीं कीजिए। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हर एक फैक्टर को, एक्चुअल जो तरीका है कि हर एक फैक्टर को 0 किया जाता है,
चाहे वो बटे में रहे या नहीं रहे। तो जनरली जब बटे में नहीं रहता है तो हम लोग f' को ही 0 कर लेते हैं, लेकिन जब बटे वाला केस रहे तो आपको हर एक फैक्टर को 0 करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, इंप्लाइज x - 1, बल्कि अब ब्रैकेट आपको देने की कोई जरूरत है नहीं, x - 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, x पे पावर 4 प्लस x² + 1 बराबर 0, और यहां से x बराबर 0, क्योंकि आपका जो x पे पावर 4 मतलब x बराबर आपका 0 हो गया। लेकिन अब एक दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग बात यहां पर करते हैं, समझ गए, इस जगह पे x पे पावर 4 प्लस x² + 1। बोलेगा मास्टर जी क्या बात कीजिएगा, तो हम बात ये करेंगे कि देखिए x तो आपका 0 के बराबर नहीं है, लेकिन आपका x पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। अब पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आप यहां पे पावर इवन है ना, x पे पावर 4 है, इवन है, किसी भी हालत में प्लस देगा, भले x माइनस हो, ये भी आपका प्लस देगा, और यहाँ पे +1 तो है, यानी कि ये चीज जो है आपका 0 तो हो ही नहीं सकता है, समझ गए, ये चीज 0 नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ये वाला केस आपका पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या पॉसिबल है, x बराबर 1, x बराबर -1 और x बराबर 0, समझ गए, ये 3 हुआ। अब आप इसे रियल लाइन पे दिखाइए, तो आप ऐसा एक लाइन खींच लीजिए, ये आपका +∞, -∞, 3 बार काटिए, 1 2 3, आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, बाएं से दाएं की तरफ, सबसे छोटा -1 है, फिर आपका है 0, फिर आपका है 1, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4, आपको 4 इंटरवल मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आइए यहां पर लिखा जाए, इंटरवल्स साइन ऑफ f', नेचर ऑफ fx। तो इंटरवल मिला -∞ to -1, -∞ to -1, 1 to 0, 0 to 1, फिर 1 to ∞। मैं एक बार चेक कर लेता हूं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, 1 to ∞, देखिए 1 to ∞, बिल्कुल ही दिख रहा है, चारों इंटरवल आपका दिख रहा है, ठीक है बच्चों। और अब क्या कीजिए कि अब आपको साइन चेक करना है, किसका साइन चेक करना है, तो f' का। तो -1 से छोटा, आप -1 से छोटा -2 ले लीजिए और चेक कीजिए। तो इसको तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी भी हालत में पॉजिटिव ही है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा इसको भी चेक नहीं करना है, x पे पावर 4, क्योंकि ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है, क्योंकि इवन पावर है। तो यहां पर -2 -1 रखिएगा, तो -3 यानी कि निगेटिव, -2 + 1 -1 निगेटिव, माइनस गुनी माइनस प्लस, ये आपका हो गया पॉजिटिव, समझ गए बाबू। फिर देखें तो -1 और 0 के बीच में, तो -0.5 ले लीजिए, ठीक है। तो -0.5 लीजिएगा तो -0.5 -1, तो बाबू ये तो -1.5 रुपया ना, नेगेटिव हो गया, -8 आना जोड़ 1 रुपया, तो +8 आना पॉजिटिव, तो प्लस गुनी माइनस माइनस, ये आपका मिला नेगेटिव, ठीक है बच्चों। और फिर आइए तो 0 और 1 के बीच में आप ले लीजिए 8 आना, प्लस में 8 आना ले लीजिए, तो 8 आना से आपका 1 रुपया गया माइनस, तो माइनस हो गया 8 आना और 1 रुपया, 1.5 रुपया प्लस, यानी कि ये फाइनली आपको मिल गया निगेटिव। 1 से बड़ा आप 2 ले लीजिए, तो 2 लीजिएगा तो 2 से 1 गया 1 प्लस 2 1 3 प्लस, यानी कि ये भाई साहब आपको मिल गया पॉजिटिव, समझ गए। तो बाबू फाइनली आप देखिए तो आपको क्या मिला, ये आपका मिला पॉजिटिव,
समझ गए, पॉजिटिव मिला, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव मिला ना। तो पॉजिटिव मिला तो आपका हो गया इंक्रीजिंग, नेगेटिव मिला डिक्रीजिंग, नेगेटिव मिला डिक्रीजिंग, और फिर जो है ये पॉजिटिव मिला, इसका मतलब हो गया इंक्रीजिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है इस प्रकार से लिखिएगा, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल जी, आपका हो गया -∞ -1 यूनियन आपका 1 to infinity, एंड fx इज डिक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल ले लीजिए, डिक्रीजिंग में आपका हो गया -1 to 0 यूनियन 0 to 1, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, फिर भी मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, चेक कर लेता हूं कि हम लोग सही है या नहीं है। तो इसका आंसर मुझे खोजने दीजिए, मैं कहां से क्वेश्चन लिया था। हाँ, तो डिक्रीजिंग है -1 0 0 1, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और इंक्रीजिंग है -1 इन -∞ -1 और 1 इन्फिनिटी। ठीक है बाबू, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही सही बनाए। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में ये आया होगा, और अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम लोग अब अदर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x for which fx बराबर x पे पावर x ग्रेटर देन 0 is इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, आइए सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, तो fx बराबर क्या दिया हुआ है, x पे पावर x, और हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, किस प्रकार से फॉर्मूला है
कि यदि y बराबर फर्स्ट पे पावर सेकेंड रहे तो dy बाय dx बराबर होता है जैसे का तैसे ऊपर बटे नीचे, नीचे का डिफरेंशिएशन लॉग नीचे वाला ऊपर का डिफरेंशिएशन। ठीक है बाबू, हम लोग जो है इस क्वेश्चन को पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, जैसे का तैसे ऊपर बटे नीचे तो x बाय एक्स, फिर नीचे का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन 1 लॉग नीचे वाला और ऊपर का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो आपका x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। कहने का मतलब है एफ डैश एक्स बराबर x पे पावर x 1 प्लस लॉग x हो गया, क्योंकि x बाय एक्स तो आपका कट जाएगा ना। ठीक है, और अब आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको इंटरवल निकालना है। तो आइए फॉर इंक्रीजिंग बाबू, इंक्रीजिंग के लिए आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ गए, एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, तो 0, यानी कि एफ डैश एक्स आपका कितना है, x पे पावर x 1 प्लस लॉग x आपका ग्रेटर देन 0। अच्छा एक चीज देखिए, आप क्या देखिएगा कि x का वैल्यू 0 से बड़ा है। समझ गए, और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो आप जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 से बड़ा है तो उस पे पावर आप प्लस दीजिए या माइनस दीजिएगा, वह हमेशा पॉजिटिव मिलता है। क्या बोले, ध्यान से सुनिए, x यहां पे 0 से बड़ा है, यहां पर x पे x आपका पावर है, तो आपका किसी भी पॉजिटिव संख्या पर यानी कि धनात्मक संख्या पर यदि आप पावर प्लस दें या माइनस दें, वह हमेशा प्लस ही मिलता है। समझे मेरी बात को, यानी कि यह तो किसी भी हालत में आपका प्लस है। समझ गए, तो हम लोग क्या एक थ्योरी पढ़े थे, इस तरह से थ्योरी पढ़े थे, यह प्लस है, यहां पर क्या देंगे ताकि 0 से बड़ा का मतलब आपका कंप्लीट पॉजिटिव, आपको क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। हम लोग ये लेक्चर 1 में पढ़े हैं, पहला आपका प्लस है, दूसरा क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस, ताकि कंप्लीट रिजल्ट 0 से बड़ा यानी कि प्लस होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहेगा मास्टर साहब ये प्लस होना चाहिए, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स आपका प्लस, प्लस का मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इंप्लाइज क्या लिखिएगा, इंप्लाइज 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0 इज, क्यों, क्योंकि आपका x 0 से बड़ा है। ठीक है बाबू, इसका मतलब क्या हुआ, log x ग्रेटर देन, ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। अच्छा बाबू, यहां पर जो है ना, यहां पर बेस आप e ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि कोई बेस नहीं दिया हुआ है इसका मतलब बेस e है। हम लोग बेस e इसीलिए लिए क्योंकि x का मान निकालना है। अब log के परिभाषा से क्या हो जाएगा, ये इसके पावर में चला जाएगा, इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन e पे पावर -1। हाँ, इसका मतलब इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 1/e, यानी कि x का मान 1/e से बड़ा है। तो आप इस तरह से कीजिए, जैसे आप एक लाइन खींच लीजिए, ये भाई साहब प्लस इन्फिनिटी, ये भाई साहब माइनस इन्फिनिटी, 1/e यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट होगा। आप जानते हैं e का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है, 2.7 के आसपास होता है, तो यहीं पे कहीं वो पॉइंट होगा, यानी कि ये चीज आपका पॉजिटिव मिलेगा। तो इससे बड़ा यानी कि यहां से लेकर कहां तक आपको जाना है, इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब है x बिलोंग्स टू 1/e टू इन्फिनिटी, यानी कि जब x का मान 1/e टू इन्फिनिटी रहेगा तब फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, आइए फॉर डिक्रीजिंग निकाल लीजिए। फॉर डिक्रीजिंग, तो इस केस में एफ डैश एक्स लेस देन आपका क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स लेस देन आपका हो जाएगा 0,
यानी कि इम्प्लाइज x पे पावर x 1 प्लस लॉग x लेस देन 0। और आप जानते हैं ये भाई साहब पॉजिटिव है, समझ गए, ये भाई साहब प्लस है, अभी मैं यहाँ पे बताया था। और इसका चिन्ह क्या लीजिएगा ताकि आपको लेस देन 0 का मतलब निगेटिव मिले। आप बोल सकते हैं मास्टर साहब ये बीच वाला क्या होगा, तो बीच वाला निगेटिव होगा। इम्प्लाइज 1 प्लस लॉग x लेस देन 0, कहने का मतलब है कि log x लेस देन -1, ये 1 इस तरफ आ गया और आप यहाँ पे बेस ले लीजिए, बेस e हो जाएगा। तो अब ये पावर में चला जाएगा, इम्प्लाइज x लेस देन e पे पावर -1, x लेस देन 1/e, क्योंकि पावर में -1 है। तो अब आप फिर क्या कीजिए, तो एक आप रियल लाइन खींच लीजिए, ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर कहीं 1/e है, 1/e से छोटा है, यानी कि आपको बाएं तरफ जाना है। कहने का मतलब है कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 1/e, और इस इंटरवल में ये फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी क्या किए, तो हम लोग इसे सॉल्व कर लिए। आइए अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स in which fx बराबर x बाय log x is increasing और डिक्रीजिंग। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए, आप कहिएगा सर भाषा का प्रॉब्लम है, आपने इंग्लिश पे लिखा है, तो आपको भैया देखिए कोई खास इंग्लिश ये टेढ़ा नहीं है। fx बराबर दिया हुआ है, आपको इंटरवल निकालना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए, बहुत आसान है। हाँ कोई ज़्यादा भारी इंग्लिश है नहीं, लैंग्वेज है नहीं, और मैथ में बहुत ज़्यादा भाषा की जरूरत पड़ती भी नहीं है। आइए देखिए सॉल्व कीजिए। fx बराबर कितना है, तो x बाय log x है, आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो आप जानते हैं नीचे वाला वैसे ही x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस ऊपर वाला वैसे ही log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x बटे में नीचे वाले का होल स्क्वायर। समझ गए, हमने फर्स्ट बाय सेकेंड पर इसे डिफ्रेंशिएट किया। इसका मतलब f डैश x कितना हो गया बाबू, ये दोनों भाई सब कट जाएगा, यानी कि log x माइनस 1 बाय log x का होल स्क्वायर। हाँ अब आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है, तो आइए निकाल लीजिए। तो क्या लिखिएगा, 4 इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि log x माइनस 1 बाय log x का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। समझे मेरी बात को। अब देखिए, तो अब आपका क्या है, अब नीचे वाला जो है भले आपका log x का मान कुछ भी आए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आए, लेकिन पावर 2 के कारण तो प्लस है ना, यानी कि नीचे तो आपका प्लस है और ये टोटल आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये तो प्लस ही है। अब ऊपर का क्या चिन्ह लीजिएगा ताकि ये आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऊपर क्या लेना पड़ेगा, ऊपर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इंप्लाइज log x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि log x बराबर
हाँ log x आपका ग्रेटर देन 1, और यहां पर अब आप बेस क्या ले लीजिए, e, इसीलिए e ले लिए क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो x का मान आप जानते हैं पावर में चला जाएगा, x इज ग्रेटर देन e पे पावर 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन कितना हो गया, e, ठीक है। तो अब आप ऐसे कह सकते हैं ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, यहां पर e कहीं होगा जिसका मान 2 और 3 के बीच यानी कि 2.7 होता है। इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, बड़ा है ना, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, e से लेकर इन्फिनिटी में, यानी कि इस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अब ले लीजिए फॉर डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग, तो f डैश x आपका लेस देन 0, यानी कि log x माइनस 1 बाय log x का स्क्वायर, और ये जो भाई साहब है ये लेस देन 0। तो ये नीचे तो आपका प्लस है ना भैया, तो ऊपर आपका क्या लीजिएगा, यहां पे लेस देन 0 का मतलब कितना, निगेटिव, तो ऊपर आपको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव में लेना पड़ेगा, यानी कि log x माइनस 1 लेस देन 0 है, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 हो गया, इंप्लाइज log x लेस देन 1, और यहां पर आपका क्या है, तो यहां पर आपका बेस e है, तो ये आपका पावर में चला जाएगा, यानी कि x लेस देन e पे पावर 1, यानी कि x लेस देन कितना हो गया, e हो गया। अब आप एक क्या कीजिए, तो लाइन खींचिए, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, यहां पर कहीं e होगा, समझ गए, e होगा। अच्छा एक चीज है, अब कहिएगा मास्टर साहब e से कम, यानी कि आपको बाएं तरफ आना है, तो आप तो इतना कर लीजिएगा, लेकिन एक दिक्कत यह है कि जब x आपका 1 के बराबर हो जाए तब क्या होगा। हाँ, e का वैल्यू तो 2.7 के आसपास होता है ना, लेकिन जब x आपका 1 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, log 1, नहीं कितना हो जाएगा, log 1, और log 1 का मान तो 0 होता है, समझे मेरी बात को। जब यहां पर x यदि आपका 1 हो जाए तो नीचे हो जाएगा log 1, और log 1 के वैल्यू 0 होता है, तो बटे में 0 का मतलब इन्फिनिटी, फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि यहां पर आप कहीं पे ले लीजिए 1, हाँ इस तरह से 1, और इस 1 पे ये फंक्शन आपका जो वैल्यू है ना ये डिसजॉइंट हो जाएगा, समझ गए, क्या हो जाएगा, ये डिसजॉइंट हो जाएगा। तो यहां पर लिखिएगा देयरफॉर x बिलोंग्स टू, ऐसे पहले हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1, और इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस कर रहे हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू e। इस तरह से करके ये दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, समझ गए बाबू। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मैं एक बार मिला लेता हूं आंसर, ई से इन्फिनिटी है, और हाँ और आपका क्या है, तो और एक चीज, हाँ एक चीज और ध्यान में देना था, मैं इस ध्यान में नहीं दे पाया, हाँ थोड़ा सा मेरे से भी खुद से मिस्टेक हो गई, वो ये हो गया कि आपका जो है यह x आपका log के जो बाजू में रहता है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो इससे आप यहां तक नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इसे आप नहीं ले सकते हैं, कहां तक लेना पड़ेगा आपको, 0 तक ही, क्योंकि 0 से फिर छोटा पे जाइएगा तो आपको निगेटिव मिल जाएगा, यानी कि ये आपका क्या होगा, 0। हाँ मेरा भी थोड़ा सा ध्यान से उतर आया था, ठीक है, ये आपका क्या होगा, 0। यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन आपको एक चीज डिफाइन कर देना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि x जैसे ही निगेटिव होगा ना तो log आपका डिफाइंड होगा ही नहीं, निगेटिव के लिए log डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर। हाँ x ग्रेटर देन 0 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा तो जरूर लिखेगा, और वही नहीं लिखने की वजह से मैं यहां पर माइनस इन्फिनिटी तक ले लिया, जो कि फिर बाद में मुझे एहसास हुआ जब मैं आंसर मिलाया कि ऐसा नहीं हो सकता, x निगेटिव रहेगा तो log डिफाइंड होगा ही नहीं, यानी कि 0 से ही आपको लेना पड़ेगा, तो 0 से 1 फिर 1 से e, यही आपका बाबू हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपका है क्वेश्चन सेपरेट द इंटरवल 0 to π/2 into sub intervals in which fx बराबर sin पे पावर 4x प्लस cos पे पावर 4x is इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हाँ, हम लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन आपका क्या दिया हुआ है, तो fx दिया हुआ है sin पे पावर 4x प्लस cos पे पावर 4x, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, ये आपका दिया हुआ है। और हम लोगों को इंटरवल्स निकालना है जिसमें कि यह फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा और यह फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो डिफ्रेंशिएट करना होता है। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, इम्प्लाइज एफ डैश एक्स बराबर, सबसे पहले साइन पे पावर 4x है तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, यानी कि पहले हमने इसको x पे पावर 4 के फॉर्मेट में तोड़ा, तो x पे पावर 4 का 4x क्यूब होता है ना, तो 4 साइन क्यूब x हो गया। फिर साइन का हो जाएगा cos x, फिर यहाँ पर 4, ये x पे पावर 4 है तो 4x क्यूब, तो 4 cos क्यूब x, फिर cos का आपका हो गया माइनस साइन x। देखिए कुछ कॉमन आएगा, आपकी भी कॉमन ले लीजिए, तो एफ डैश एक्स बराबर 4, हाँ, एक तो आपका साइन एक्स कॉमन आ जाएगा और एक आपका आ जाएगा कॉस एक्स कॉमन, तो यहां पर आपका बच गया साइन स्क्वायर एक्स और यहां पर माइनस बच गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप ऐसा कर लीजिए बाबू, एफ डैश एक्स बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहां पर रख लीजिए और यहां से आप माइनस बाहर ले लीजिए, तो माइनस बाहर आ गया, तो कितना बचेगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और अब देखिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, एफ डैश एक्स बराबर -2, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, ये भी फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, समझ गए। अब फिर ये फॉर्मूला पे बैठ गया, फिर ये क्या फॉर्मूला हो गया एफ डैश एक्स बराबर माइनस, फिर ये फॉर्मूला हो गया साइन 2x का, और इस बार x के जगह पे आपका है 2x, समझ गए। फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ, बल्कि यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है। और एक फॉर्मूला होता है cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इस तरह से देखा जाए कि एफ डैश एक्स बराबर हो गया माइनस साइन 4x, समझ गए, माइनस साइन आपका कितना हो गया 4x हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना है इंटरवल, किस इंटरवल में ये आपका इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में आपका ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर क्या कीजिए कि आप बना लीजिए घर, ये भाई साहब 0 π/2 पाई 3π/2, फिर ये आपका हो जाता है 2π, है या नहीं। तो आप क्या जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चूंकि साइन है ना, यहाँ पे साइन है तो सिर्फ आप साइन की बात कीजिएगा, तो पहला और दूसरा घर में साइन पॉजिटिव होता है और तीसरा और चौथा घर में निगेटिव। ये आपका पहला क्वाड्रेंट
सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे साइन प्लस होगा, यहाँ पे साइन प्लस होगा, साइन माइनस होगा और साइन आपका माइनस होगा। ठीक है, तो अब देखिए तो आपका क्या है, तो अब आपका है इंक्रीजिंग के लिए 4 इंक्रीजिंग। बाबू इंक्रीजिंग के लिए x आपका बिलोंग्स करना चाहिए 0 से पाई में। x बिलोंग्स टू कितना, 0 टू पाई, क्योंकि साइन है ना, इसलिए मैं साइन की बात कर रहा हूं। हाँ, तो बाबूजी आप देखिए तो दैट इज आपका क्या हो गया, तो 0 लेस देन x लेस देन कितना बाबू, पाई। हाँ, 0 लेस देन x लेस देन आपका क्या हो गया, पाई। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, तो आपको फाइनली क्या मिला, तो फाइनली मिला आपका, बल्कि फॉर इंक्रीजिंग मत लिखे, ये आपका नहीं बनेगा, ऐसे लिखिएगा साइन, हाँ, साइन फंक्शन विल बी पॉजिटिव, ऐसे लिखिएगा, या ऐसा लिख दीजिए साइन x विल बी पॉजिटिव इफ x बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसमें आपका पॉजिटिव होता है। लेकिन एक्चुअल में आपको कितना चाहिए, 4x चाहिए, तो आप 4 से गुना कर दीजिए, इंप्लाइज ये तो 0 ही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x, और यहाँ पर जब गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, समझ गए, तो ये आपका कितना हो जाएगा बाबू, 4 पाई, 4 पाई, हाँ 4 पाई। तो यहाँ पर लेकिन आपको 4x लेना था, यहाँ पर x मत लिखिए, 4x ही ले लीजिए, 4x विल बी पॉजिटिव इफ आपका, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग गड़बड़ कर रहे थे, साइन 4x है तो साइन 4x विल बी पॉजिटिव इफ x, हाँ इफ 4x बिलोंग्स टू 0 से आपका क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। कहने का मतलब आपको क्या मिला बाबू, कहने का मतलब मिला इंप्लाइज 0 लेस देन 4x और लेस देन आपका कितना होना चाहिए, तो पाई। ठीक है, दैट इज यदि आप 4 से भाग दे दे तो आपका 0 लेस देन x लेस देन आपका कितना होना चाहिए, पाई बाय 4, दैट इज x बिलोंग्स टू 0 से कितना, पाई बाय 4। इस केस में आपका पॉजिटिव है, हाँ, यानी कि दैट इज साइन 4x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव है, कब, जब x बिलोंग्स टू 0 से कितना, पाई बाय 4। और यहाँ तो आपको माइनस लेना पड़ेगा ना, तो आप माइनस ले लीजिए, माइनस से गुना कीजिएगा तो आपका ये क्या होगा, ये आपका इनइक्विटी बदल जाएगा, और x बिलोंग्स टू कितना, 0 टू पाई बाय 4, और यही तो आपका fx है, इंप्लाइज f डैश x लेस देन 0 जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4, यानी कि इस केस में डिक्रीजिंग है, तो क्या लिखेगा, therefore fx is decreasing, हाँ इन डिक्रीजिंग इन कितना, 0 से पाई बाय 4। लेकिन एक चीज ध्यान में रहिएगा कि डिक्रीजिंग है और यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो आप क्लोज इंटरवल ले लीजिएगा, डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल कितना, 0 से कितना बाबू, पाई बाय 4। एक तो ये हो गया, और फिर देखिए तो आपका अब क्या है तो अब आपका हो जाएगा, समझ गए, लिखिएगा फिर यहाँ पर साइन 4x विल बी निगेटिव इफ 4x बिलोंग्स टू कहाँ से, पाई से लेकर 2 पाई तक, 4x बिलोंग्स टू पाई से कितना बाबू, 2 पाई तक, दैट इज पाई लेस देन 4x लेस देन कितना, 2 पाई, दैट इज आप 4 से भाग दे दीजिए, तो पाई बाय 4 लेस देन x लेस देन यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, समझ गए, पाई बाय 2, यानी कि आपका साइन 4x निगेटिव है जब x बिलोंग्स टू करता है कितना, पाई बाय 4 से कितना बाबू, पाई बाय 2, और आपको यहाँ पर f डैश x लाने के लिए माइनस चाहिए, तो आपका हो जाएगा माइनस साइन 4x लेस देन, यहाँ पर आपका ग्रेटर देन हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस से गुना कर दिया, इनइक्वलिटी बदल जाता है जब x बिलोंग्स टू पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, और इसका मतलब ये हो गया f डैश x ग्रेटर देन 0,
जब π/4 और π/2 के बीच में है, यानी कि दैट इज fx इज इंक्रीजिंग, हाँ इन, अब चूंकि ये आपका सिर्फ इंक्रीजिंग है और क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो आप ले लीजिए π/4 टू π/2, और यही आपका बाबू क्या हो गया, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है बाबू, आइए हम लोग और 2 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और पढ़ा जाए। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इस प्रकार से, शो दैट fx बराबर e⁴1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, is a decreasing function for all x greater than 0। और इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे। सॉल्यूशन देखिए तो क्या है बाबू, fx बराबर e⁴1/x है, x आपका 0 के बराबर नहीं है। हाँ, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो f' बराबर e⁴x का e⁴x ही हो जाएगा, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन आपका हो गया -1/x²। तो कहने का मतलब है f' बराबर आपका -e⁴1/x बाय आपका हो गया x²। तो अब देखिए, तो अब बात क्या है कि अब बात यह है कि सबसे पहली बात कि x तो आपका 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही है, 0 के बराबर होगा तो बटे में 0, और बटे में 0 तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो आपका है ना, e का वैल्यू आपका क्या है, पॉजिटिव होता है, 2 और 3 के बीच में होता है, तो ये तो किसी भी हालत में आपका पॉजिटिव है, किसी भी हालत में क्या है, पॉजिटिव है। और यहां पर x पे पावर 2, तो इवन पावर है ना, तो x का कोई भी मान लीजिएगा तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस गुनी माइनस माइनस, यानी किसी भी हालत में ये माइनस है, दैट इज f' इज लेस देन 0 फॉर ऑल x। हाँ, फॉर ऑल x आपका क्या है, ग्रेटर देन 0, जब x का मान आपका ग्रेटर देन 0 है। इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब कितना हो गया, तो डिक्रीजिंग। लिखिएगा देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर आपका अदर बुक से आज ये समाप्त हो जाएगा। शो दैट fx इक्वल टू log x on the base a, 0 less than a less than 1,
is a decreasing function for all x greater than 0। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। एफ एक्स बराबर है log x ऑन द बेस a, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो इम्प्लाइज एफ डैश एक्स बराबर कितना, तो पहले तो 1/x हो जाएगा। ये आपका क्या है, log x ऑन द बेस e नहीं, ऑन द बेस a है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x log a ऑन द बेस e, 1/x log a ऑन द बेस e, और जनरली हम लोग e को इग्नोर कर देते हैं। तो अब देखिए तो आपको क्या है, तो एक चीज देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि चूंकि 0 लेस देन a लेस देन 1, सबसे पहली बात कि log आपका नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, और यानी कि 0 से बड़ा, ये log के जो बाजू में है किसी भी हालत में a 0 से बड़ा होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर यह a 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, और log यदि कोई संख्या का हम लोग log निकाल रहे हैं और यदि वो चीज 1 से छोटा है तो निगेटिव हो जाता है उसका वैल्यू। लिखिएगा देयरफॉर log a इज लेस देन 0, यानी कि log a आपका 0 से क्या हो जाएगा, तो छोटा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए बाबू, ये आपका किसी भी हालत में निगेटिव है और x का वैल्यू 0 से बड़ा है, x आपका पॉजिटिव है, हाँ, यानी कि प्लस गुनी माइनस आपको क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। लिखिएगा एंड x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ डैश x आपका ये प्लस और ये माइनस, यानी कि माइनस मिल गया, लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब डिक्रीजिंग। लिखिएगा देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, और इस प्रकार से हमने इसे क्या किया, तो सॉल्व कर लिया। और बाबू अब इस तरह से हम लोग अदर बुक से, हाँ, इस प्रकार से हम लोग अदर बुक से भी आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोगों ने 2 दिन पढ़ाई किया। हालांकि जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म करके जब मिसलेनियस में आएंगे ना, तो 2-3 क्वेश्चन आपको और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का मिलेगा, मैं उस समय आपको फिर से बताऊंगा, क्योंकि मिसलेनियस में हर एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसे लिख ले, और फिर अब जो हम लोगों का अगला लेक्चर होगा वह होगा, हाँ, वह होगा, मैं देख लेता हूं आपका क्या है, अप्रोक्सीमेशन है या टेंजेंट एंड नॉर्मल है। तो ये आपका है 6.3, यानी कि टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब जो हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है बाबू, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद है बाबू। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल बटन नहीं दबाते हैं, सब कीजिए ना, तब ना मजा आएगा। जब तक लाइक नहीं कीजिएगा मजा ही नहीं आता, कमेंट नहीं करते मजा ही नहीं आता। कीजिए ना कमेंट जी, खूब कीजिए, एकदम बजरंग बली का नाम लेकर कीजिए कमेंट। थैंक यू।